मैं राम सिंह सर, कक्षा 12 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में आज हम लोग देखेंगे पाठ 5, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इस पाठ के अंतर्गत पहले हम लोग देखेंगे जाति की परिभाषा। जाति की परिभाषा प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार तथा मदान के अनुसार देखेंगे जाति किसे कहते हैं। जाति एक बंद वर्ग है। उन्होंने जाति की परिभाषा दी है, जाति एक बंद वर्ग है। इससे स्पष्ट होता है कि सदस्यों को परंपरा से निर्धारित अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इस आधार पर मजूमदार और मदान ने कहा कि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। अगली परिभाषा हम लोग देखेंगे जो है वह है चार्ल्स कूले की, जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे चार्ल्स कूले। जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिक होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं। यानी इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया, इसका तात्पर्य यह है कि जब एक वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित हो जाती है। कहा जाता है जब किसी का जन्म के आधार पर सदस्यता आधारित होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। जबकि मजूमदार तथा मदान ने कहा कि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। जबकि चार्ल्स कूले ने क्या कहा कि जब एक वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित हो, जब उस वर्ग की जो सदस्यता होती है वह जन्म के पर आधारित होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए जाति की परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे कि जाति व्यवस्था की परिभाषा। अभी तो देखे जाति की परिभाषा, अब देखेंगे हम लोग जाति व्यवस्था की परिभाषा। यह जो समाजशास्त्री थे माइकेल के अनुसार देखेंगे जाति व्यवस्था एक आनुवंशिक, अंतर्विवाही और व्यावसायिक समूह की ओर संकेत करती है। यानी वह माइकेल जो है वह कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था जो कि अंतर्विवाही और व्यावसायिक समूह की ओर संकेत करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाति व्यवस्था। इसमें उनके कर्मकांडों और विश्वासों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का जन्म से निर्धारण करके इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे इसमें जो होता है वह कर्मकांड और विश्वास के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति माने किसी न किसी के माध्यम से द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पर जन्म के निर्धारण से ही या जन्म के आधार पर ही किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए नियंत्रण लगा दिया जाता है। तो ऐसी ही व्यवस्था को क्या कहा जाता है, जाति व्यवस्था। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जाति व्यवस्था की विशेषताएं निम्नांकित हैं। इसमें सबसे पहली जो जाति व्यवस्था की विशेषता देखेंगे वह है समाज का खंडनात्मक विभाजन। देखेंगे जो इसकी एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि यह समाज को कई भागों में विभाजित करता है। खंडनात्मक विभाजन माने कई भागों में विभाजित करता है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा संपूर्ण हिंदू समुदाय को 4 मुख्य खंडों में विभाजित कर दिया गया है। इसमें यह है, देखेंगे पहली विशेषता है कि यह देखेंगे कि यह समाज को कई खंडों में बांटता है। उदाहरण तौर पर देखेंगे कि जैसे हिंदू समाज को 4 प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है। 4 खंडों में विभाजित किया गया है। यह खंड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों के हैं। तो इस तरह से देखेंगे यह पहली विशेषता हम लोग देख लिए जाति व्यवस्था की कि यह समाज को कई खंडों में विभाजित करता है। जैसे हिंदू समाज का उदाहरण दिया कि हिंदू समाज को यह 4 खंडों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। देखेंगे ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण माने जो यज्ञ करने का कार्य करते थे या शिक्षा देने का कार्य करते थे उसे ब्राह्मण कहा जाता था। जो युद्ध करने का कार्य करते थे उसे क्षत्रिय कहा जाता था।
जो व्यापार करने का कार्य करते थे उसे वैश्य कहा जाता था, तथा शूद्र जो सेवा करने का कार्य करते थे उसे क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था। तो इस तरह से यह पहली विशेषता हम लोग देख लिए। दूसरी जो विशेषता देखेंगे, आनुवंशिक सदस्यता। जो आनुवंशिक सदस्यता क्या है? तो पहली जो हम लोग देखिए कि समाज को कई खंडों में विभाजित करना, ये इसकी एक विशेषता है। दूसरी है आनुवंशिक सदस्यता। व्यक्ति को एक विशेष जाति की सदस्यता जन्म अथवा वंश से प्राप्त होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह आजीवन उसी जाति का सदस्य बन जाता है। तो इस तरह से देखेंगे, इसकी यह भी एक विशेषता है कि यह जन्म के आधार पर ही उसको उस जाति की सदस्यता मिल जाती है। यह भी एक विशेषता किसकी है? जाति व्यवस्था की। अगली जो विशेषता है वह है अंतर्विवाह। जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति तथा उपजाति के अंदर विवाह करना आवश्यक है। इसी को अंतर्विवाह का नियम कहा जाता है। तो इस तरह से देखेंगे, इसकी यह भी एक विशेषता मानी जाती है अंतर्विवाह, कि अपने जाति या उपजाति के अंतर्गत ही विवाह करना होता है, उसके बाहर जाकर अब विवाह नहीं कर सकते हैं। तो इसी को अंतर्विवाह कहते हैं। माने अपने जाति के अंदर ही विवाह करना ही क्या कहलाता है? अंतर्विवाह। चाहे जाति के अंदर ही, चाहे उपजाति हो जाति हो, उसी के अंदर विवाह करना ही क्या कहलाता है? अंतर्विवाह। तो इस तरह से देखेंगे, अंतर्विवाह भी जाति व्यवस्था की एक विशेषता मानी जाती है। अगली जो विशेषता है वह देखेंगे हम लोग, खान पान के प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में समान नियम यह रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी जाति के व्यक्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करेगा। तो इस तरह से जाति व्यवस्था का एक लक्षण यह भी माना जाता है कि खान पान पर प्रतिबंध, माने अपनी ही जाति के व्यक्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को ही आप ग्रहण करेंगे, ऐसी भी व्यवस्था जाति व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो यह भी एक क्या हुई? जाति व्यवस्था की विशेषता मानी जाती है। अगली जो विशेषता है वह है व्यावसायिक विभाजन। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का रूप पूर्व निर्धारित है। सभी जातियों को यह विश्वास दिलाया गया है कि अपनी जाति के लिए निर्धारित व्यवसाय करना ही उनका नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। तो इस तरह से जो अगली विशेषता है व्यावसायिक विभाजन। जाति में प्रत्येक जाति के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का जो रूप होता है वह पूर्व माने पहले से ही निर्धारित होता है। तो इसे भी हम कहेंगे व्यावसायिक विभाजन के अंतर्गत यह रखा गया कि जाति के आधार पर ही उनके व्यवसाय का पहले से ही विभाजन हो जाता है, कि उनको पहले से ही यह विश्वास दिलाया जाता है कि आपकी जाति के अनुसार यह आपका व्यवसाय है और उसको करना आपका नैतिक और धार्मिक कर्तव्य माना जाता है, कि यह इस कार्य को आपको करना है। इस तरह से नैतिक और धार्मिक कर्तव्य अपने जाति के प्रति पहले से ही इस तरह की भावनाएं उनको अंदर भर दी जाती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जाति किसे कहते हैं, जाति की परिभाषा, जाति व्यवस्था की परिभाषा, जाति व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे वह है जाति व्यवस्था के गुण। जाति व्यवस्था के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। इसमें पहला हम लोग गुण देखेंगे, जाति अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। पहला गुण जाति व्यवस्था का यह माना गया है कि जो वह उस जाति के सदस्य होते हैं उनको मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। माने उनको पहले से इस तरह से मस्तिष्क में यह होता है कि हम इस जाति के हैं। तो इस तरह से यह उनको उस जाति में सभी व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो इस तरह से कहा जा सकेगा कि यह जाति व्यवस्था का पहला गुण माना जाता है कि उनको उस जाति के सदस्यों को मानसिक सुरक्षा देने का भी कार्य जाति व्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो यह पहला गुण माना जाता है। दूसरा गुण देखेंगे, जाति व्यवस्था अपने सदस्यों को हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। पहला तो देखेंगे मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है जाति व्यवस्था। फिर दूसरा जो उसका गुण माना जाता है कि
जाति व्यवस्था जो उस जाति जिस जाति के लोग होते हैं उन सदस्यों को हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, जिससे कि उनको समाज में उसी जाति के आधार पर सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, या उनके अनुसार ही उनके व्यवसाय निर्धारित होते हैं, कर्तव्य निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था अपने सदस्यों को पूरी सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगला हम लोग गुण देखेंगे जाति व्यवस्था की। अगला जो गुण है वह है जाति व्यवस्था द्वारा रक्त की शुद्धता में विशेष सहायता मिलती है। कहा जाता है कि वह रक्त शुद्ध अशुद्ध माने जब दूसरे जाति के लोगों से संपर्क हो जाए तो वह अशुद्ध माना जाता है। तो इस तरह से जाति व्यवस्था का यह भी गुण है कि यह रक्त की शुद्धता जो होती है उसको बनाए रखने की विशेषता या गुण इसमें पाया जाता है कि जो रक्त शुद्धता बनी रहती है जाति व्यवस्था के द्वारा। तो इसका यह भी एक गुण माना गया कि जाति व्यवस्था द्वारा रक्त की शुद्धता बनी रहती है या उसको शुद्ध बनाने में जाति व्यवस्था द्वारा सहायता मिलती है। अगली जो जाति व्यवस्था की गुण है, जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति जन्म से ही अपने व्यवसाय में लग जाता है। और एक चीज़ यह भी देखेंगे जाति व्यवस्था का यह भी एक गुण माना जाता है कि जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति जन्म से ही उस अपने जाति के व्यवसायों से जुड़ जाता है। जन्म से पर ही माने उनको जन्म या आनुवंशिक वंश के अनुसार ही उनको व्यवसाय का भी निर्धारण या व्यवसाय मिल जाते हैं। तो इस तरह से यह भी एक गुण माना जाता है। अगला जाति व्यवस्था के कारण व्यावसायिक संघर्ष के अवसर नहीं आते। इस तरह से देखेंगे यह भी एक गुण इस जाति व्यवस्था की मानी जाती है कि जो व्यवसाय के लोग लेकर एक दूसरे में संघर्ष की स्थिति बनती है वह स्थिति नहीं बनती। क्यों? इस जाति व्यवस्था के कारण, क्योंकि पहले से ही सभी निर्धारित होते हैं जिससे एक दूसरे से संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देख लिए समाज ये जाति की परिभाषा, जाति व्यवस्था की परिभाषा, जाति व्यवस्था की विशेषताएं और जाति व्यवस्था के गुण, ये सभी गुण थे। और इसमें हम लोग देख लिए कि जो सामाजिक व्यवस्था होती है वह मानसिक सुरक्षा प्रदान करने के कार्य करती है। जो सामाजिक व्यवस्था होता है वह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। जो जाति व्यवस्था होती है वह रक्त की शुद्धता को बनाए रखती है। जाति व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति को जन्म से ही व्यवसाय में लग जाते हैं या उनमें लगाने की व्यवस्था होती है या लग जाने की व्यवस्था होती है। जो अगला गुण होता है वह जाति व्यवस्था के कारण ही लोगों में व्यवसाय के लिए आपस में संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे।